सच्चाई। ये खूनी है, ये सोचकर हम लोग इसे पकड़ने आए। किसी ने इसका ही खून कर दिया है। इस खून में कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है? ये सारे तमाशा देख रहे हैं, कोई मेरी हेल्प करने नहीं आ रहा। ए, कितनी देर से खड़े होकर देख रहे हो? हेल्प नहीं कर सकते क्या? हेल्प करो ना। फ्री में हेल्प नहीं करेंगे, हेल्प करेंगे तो आइसक्रीम चाहिए हमें। ए, ये तो रिश्वत की बात हो गई। फिर रहने दो, कल को हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर बनने वाले हैं। तुम तीनों को आइसक्रीम दूंगा, पहले साइकिल उठवाओ। हम लोगों को 4 आइसक्रीम चाहिए। तुम लोग तो 3 ही हो, फिर चौथा आइसक्रीम किसके लिए? उससे आपको क्या करना है? हम लोग 3 और 1 4 होते हैं, देना है या नहीं? ठीक है, दूंगा, उठाओ। तुम उधर से आ जाओ। आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। रुक जाओ, पहले खड़ी तो करने दो। इस मोहल्ले में आप नए लग रहे हो, इससे पहले आइसक्रीम कहाँ बेचते थे? सीजन के हिसाब से धंधा करता हूँ। आपका पिछला धंधा कौन सा था? कसाई का काम। हाँ? कसाई का? ये लो, 4 आइसक्रीम मांगी थी ना, चौथा लेकर जाओ। मैं दीदी को ये आइसक्रीम देकर आता हूँ। ओ, दीदी के लिए? मेरी भी एक बहन होती तो कितना अच्छा होता। ए, इधर आओ, जल्दी आओ ना भाई। इतनी देर से साइकिल गिरी हुई थी, उठवाना नहीं चाहिए था? मुझसे किसी ने बोला ही नहीं। तुमसे किसी ने बोला ही नहीं? मैं आइसक्रीम बेचता हूँ, तुम क्या बेचते हो? मैंने अपना सब कुछ बेच दिया। क्या बेचा? मेरी मान, मर्यादा, इज्जत सब कुछ बेच दिया। अच्छा, मतलब तुम बेरोजगार हो? हाँ। जिंदगी के आखिरी मोड़ पर हो? हाँ। ठीक है, साइकिल लेकर चलो मेरे साथ। हाँ। हेलो। हाय डियर। आई लव यू। आई मिस यू। आई नीड यू। फोन पर भी? तो क्या करूं, तुम तब से बस हूं कर रही हो। बोलिए ना। साड़ी कैसी है? इतनी महंगी साड़ी लेने की क्या जरूरत थी? साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा। मैं अभी फैक्ट्री में हूँ ना, तो मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती। तुम बात नहीं करोगी तो भी चलेगा। फोन पर जो तुम्हारी सांसें आ रही है ना, मेरे लिए तो वो ही बहुत है, सच में। अब रोमांटिक बातें बंद करो, फोन रखो। एक किस दो, तभी रखूंगा। किस? वो मैं नहीं दे सकती। तो मैं फोन नहीं रखूंगा बस। मैं फोन रख रही हूँ। ओके, रख दो। मैं सच में फोन रख दूंगी। हाँ, रख दो। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं फोन रख रही हूँ। किस? अरे आज बहुत खुश लग रही है। चलो चलो। हे भगवान, मेरी कंपनी और मुझे कंपनी देने वाली औरतों को ठीक से रखना प्रभु, प्रणाम।
ए मानसी, पिछले महीने हमारी कंपनी का रिन्यूअल होना था, वो हो गया क्या? रिन्यूअल हो गया सर, ये लीजिए रिसीप्ट। हाँ ऐसा है क्या? पिछले हफ्ते जितनी भी साड़ी ली थी ना, ये उनका अमाउंट सेटलमेंट रिसीप्ट है। और पिछले हफ्ते हमने जितना भी सेल किया था ना सर, उसके सारी डिटेल्स इसी में है। अच्छी बात है, सारी रिसिप्ट की फाइल बनाकर रख देना। ओके सर। नमस्कार नमस्कार। इन औरतों की वजह से हमारी कंपनी रोशन हुई है। सही बात है भाई, मैं सही बोलता हूँ। नमस्ते। 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 अब क्या हुआ? ये सब अपनी ही है। नमस्ते हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते मैडम। लेकर चलें क्या? हाँ ले चलते हैं ना। अरे रुक जा, ये सब अपनी है, शाम को लेकर चलते हैं, चलो। क्या बात है, क्या बात है। इन औरतों के बारे में सोचता हूँ तो दिल में फुलझड़ी चलती है। नमस्ते। नमस्ते। ए पिच्चा, हैं? आजकल हर जगह वॉलंटरी रिटायरमेंट चल रही है। इसे 10-15 साल पहले रिटायर हो जाना चाहिए था। इसे अब तक काम पर क्यों रखा हुआ है? भाई पुरानी बातें थोड़ी याद कर लो। रोज रोज बासी खाना खाकर मैं बोर हो चुका हूँ। एक दिन तो ताजा खाना खाना चाहिए ना। हैं? मुझे तो इस पुरानी बाइक पर डाउट लग रहा है। एक काम करते हैं, इस पुरानी बाइक को बेच देते हैं और नई बाइक ले लेते हैं। ए पिच्चा, हैं? इस बाइक पर आज तक हम लोग कितनों को ले गए हैं। पद्मिनी, वानी, रानी, अंजलि सबको इसी बाइक पर ले गए थे। इसी बाइक की वजह से आज वो सब हमारे साथ है ना। वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई फ्रेश लड़की आई है क्या? उधर देखो। ये क्या बात है? पैदल जा रही हो? तुम बाइक पर बैठो ना, तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। मेरे पैर सलामत है, मैं चलकर ही जाऊंगी। ये रत्नम स्वामी को अक्ल नहीं है, वो तुम लोगों का ख्याल नहीं रखता है। फिर भी तू उसके पास जाती है, हमारे पास क्यों नहीं आती है? देखो नाराज मत हो, उसकी बड़ी कंपनी है इसलिए सब लोग उसी के पास जाएंगे। तो हम जैसे छोटे मोटे लोगों का काम कैसे चलेगा? तू हमारे साथ काम कर, तुझे जो चाहिए वो मिलेगा। क्या किया आपने? हाँ? सरकारी पेंशन के लिए एप्लीकेशन दिया? पिच्चा, हमारी इज्जत का बिल्कुल कचरा हो गया। हम लोगों को एप्लीकेशन नहीं देनी चाहिए थी। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। अरे तू किसी को नहीं छोड़ता है यार। अब ये सब सोचकर कोई फायदा नहीं है। चलो अब चलते हैं। ठीक है, मैं संभाल कर आता हूँ। सीढ़ी संभल कर चढ़ने तो गिर जाएगा। अरे आराम से लेकर चल। ए प्रमिला, कल जयंती थिएटर में एक सुपर मूवी देखी थी। फर्स्ट नाइट सीन, हीरो हीरोइन ने क्या डिफरेंट तरीके से दिखाया था। वो सीन देखकर मैं तो रोमांटिक हो गई थी। क्या बोल रही है तू? फर्स्ट नाइट सीन में क्या डिफरेंट दिखाएंगे? मैं भी ना यही सोच रही थी इतने दिन से बेवकूफ की तरह। लेकिन क्या सीन था। सस्पेंस मत रख यार, क्या देखा है वो तो बताओ। बोलना बोलना प्लीज बोलना। बताऊंगी ना तो मजा नहीं आएगा, देखूंगी तो मजा आएगा। क्या यार, तू भी ना। हेलो MTV, आपको कितने दिन से मैं ट्राई कर रहा था। अच्छा हुआ कि आज लाइन मिल गई। अच्छा मुझे एक गाना सुना दीजिए। देखना रूम फ्रेशनर को अपने ऊपर मार के आ रहा है। प्रमिला ऐसा मत बोल, आज वो हम लोगों को पगार देने वाला है, समझी? हाँ, हाँ, कितनी ठीक है, तारीफ ठीक है। कर रही है। तारीफ तो करेगी ही, सेठ जी हमें पगार जो देते हैं। अरे वाह, हमेशा तुम लोग तो डल लगती हो, लेकिन आज कितनी फ्रेश लग रही हो। ये सब छोड़ो मालिक, आप रांझना मूवी के धनुष की तरह बाल रख के एकदम लवली सॉफ्ट फ्रेश लग रहे हैं। आई लाइक इट। बाल सर पर है ना मेरे। हाँ। ये लो मालिक, मैं आपके लिए पूरी बना के लाई हूँ। ये सब तुमने बनाया है क्या? बोर हो गया हूँ रोज रोज पूरी खा करके। कल मैं बना के लाऊंगी मालिक। तुम बनाओगी? ओह, घर से। हेलो, मैं बोल रही हूँ, बोलो। आज खाने में पूरी भेजो क्या? पूरी उधर भी पूरी ही बना है। नहीं चाहिए, मैं इधर ही खा लूंगा। ठीक है, आप खा चलो। लेना उधर। सुशीला, तू डोसा लेकर के आई है क्या? दूसरे राउंड के लिए जा रहे हैं। आज स्कूल में क्या क्या हुआ? दीदी आज हमारे स्कूल में तो बहुत मजा हुआ। कल्पना नाम की एक सुंदर सी टीचर आई। मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। आपके जितना तो कोई भी सुंदर नहीं है, लेकिन स्कूल की सबसे सुंदर टीचर है वो। ओह, या तो मैं उस सुंदर टीचर से शादी कर लूंगा या फिर सारी जिंदगी ब्रह्मचारी बनकर रहूंगा, ऐसा सोचा है। पूरी क्लास में मस्ती हो रही थी आज। दीदी ये स्कूल के आइसक्रीम वाले हैं। इतना सच के कहाँ जा रहे हो? आज आपकी शादी का दिन है क्या? नहीं, लड़की देखने जा रहा हूँ। आपके बेटे के लिए? अरे अपनी शादी के लिए। अभी तक मैं कुंवारा हूँ, शादी नहीं हुई है। तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? थोड़ा सा लेट हो गया। बेस्ट ऑफ लक। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, थैंक्स, बहुत खुशी हुई।
लड़की की शादी सही टाइम पे हो जानी चाहिए। लड़के की शादी अगर लेट हो गई ना तो कोई प्रॉब्लम थोड़ा नहीं। लेट हो तो चलेगा दीदी, लेकिन ए तुम चुप रहो, जरा रास्ता छोड़ो, मुझे लड़के देखने जाना है। आजा। मैडम आ रही है। निर्मला उस कालियों को देख अपने लिए खड़ा है। वो अपने लिए नहीं, निर्मला के लिए खड़ा हुआ है। ए तुम चुपचाप चलो, इसका शक्ल देखते ही मुझे उल्टी जैसे लगता है। पागल है वो। वो आ रहा है। मैडम मैं आपके लिए वेट कर रहा था। ये कोई बस स्टॉप है क्या जो तू वेट कर रहा है? मैडम ये लव लेटर तो ले लो। बहुत बेइज्जती हो गई इस घुंघराले बाल वाले की वजह से। इसको पलट कर मत देखना, वरना वो समझेगा कि तू उससे प्यार करती है। उसको कोई पलट कर देखेगा क्या? होता है, देखा है ना? हम तुम्हारी मदद करें क्या? हाँ भाई, ये मेरा प्रेम पत्र है। भैया ये लेटर आपने लिखा है क्या? अरे भाई मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो मैं लेटर कैसे लिख सकता हूँ? क्या भाई, मुझे तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें तुमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो इस लेटर को जब वो देखेगी तो क्या होता? अरे बेटा, ये लव लेटर मैडम नहीं लेगी, ये मुझे पता था, इसलिए मैं लव लेटर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उन्हें पता चलना चाहिए ना। इन बच्चों ने भी मेरा कचरा कर दिया। हाँ, मुझे पढ़ना लिखना आता नहीं इसलिए। हाँ तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, फेंक दे चाहे गटर में। क्या हुआ तुम लोग इतने सवेरे सवेरे? भाई आप हमारी मदद करेंगे क्या? क्यों, आज भी एक्स्ट्रा आइसक्रीम चाहिए क्या? हाँ, तुम्हारा आइसक्रीम इतना अच्छा है कि हमें बहुत पसंद आया, इसलिए हमें एक्स्ट्रा चाहिए। ए भाई का मजाक मत उड़ा। भाई मैं बताता हूँ मामला क्या है। इसको एग्जाम में बहुत कम मार्क्स मिले हैं, इसीलिए एचएम ने घर के किसी बड़े को लेकर आने के लिए कहा मतलब? है। अगर आप इसके पापा बनकर। क्या? मेरा बाप इतना बदसूरत नहीं है। हाँ? तो तुम मेरे मामा बन के स्कूल में आना। तेरा मामा इसके जैसा दिखता है? हाँ, क्या? इनके जैसा ही दिखते हैं। ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मुझे लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ सर, सभी लोग बोलते हैं मेरे मामा की शक्ल पुराने हीरो से मिलती है। आपका भांजा सभी विषय में बहुत कम मार्क्स लाया है और इसकी रैंक बहुत ही नीचे है। देखा ना, सर को कितनी फिक्र है तुम्हारी। ठीक से पढ़ाई किया करो, ठीक से पढ़ाई नहीं की तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, ध्यान रखना। सर गुस्सा मत कीजिए, प्यार से बात करिए। देखा ना, सर कितने अच्छे इंसान हैं। हाँ? बच्चे ठीक से पढ़ेंगे तभी तो उनका फ्यूचर बनेगा। ये लीजिए, इसमें साइन कर दीजिए। ये तो साइन करने के लिए बोल रहे हैं, इस गधे ने फंसा दिया। साइन कीजिए सर। साइन कर दीजिए ना मामा जी। कालिया भी चुप नहीं रह सकता। कीजिए ना सर साइन। सर मार क्यों रहे हैं सर? तुम नालायकों की बात मानकर मैं वहां गया, मुझे तो चप्पल से मारना चाहिए। तुम्हें तो मारा ना।
तू छोटा बच्चा है, तुझे मारता तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो बड़ा इंसान हूँ, मुझे मारा उसने। आपके सामने बोला था ना कि आप बैंक में काम करते हो, तभी बोलना था कि आपको साइन करना नहीं आता है। बोलना चाहिए था, लेकिन उस समय मैंने उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। हेडमास्टर ने तुम्हें मारा कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे भी मारा। अरे छोड़ना, हेडमास्टर ने ही मारा ना। साइकिल चलाते समय गिरने वाला और हेडमास्टर से मार खाने वाला इंसान बहुत आगे जाता है। इस दुख को कम करने के लिए एक पार्टी होनी चाहिए। कैसी पार्टी? तुम दोनों के साथ दारू पीने की पार्टी करूंगा क्या? खाने की पार्टी करेंगे। समझ में नहीं आया क्या? पराठा और चिकन और क्या? पराठा। चलो चलते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं अपनी लैला को पटा कर ही रहूंगा। चाहे घर में खाना ना हो, लेकिन लड़कियों के कान में ईयरफोन जरूर रहता है। इसका ध्यान मैं अपनी तरफ कैसे करूं? कोई अच्छा सा गाना गाऊं क्या? ये सब ओल्ड स्टाइल है, कुछ नया करते हैं। हाँ, यही सही रहेगा। ये तरकीब काम आ गई। हाय मैडम। हे, तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आओगे क्या? तो तुम मुझे आई लव यू कह दो, मैं चला जाऊंगा। तूने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है क्या? जो खूबसूरत नहीं होते वो आईना देखते हैं। एक कालिया, तू यहाँ से शराफत से चले जा। तेरे बाप ने तुझे शोकेश की चीजों की तरह घर में बिठा कर रखा है। एक दिन जब तू घर से बाहर निकलेगी ना, तो शेर की तरह मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। कि नहीं, इससे पहले मैं तेरी बिरयानी बना। अरे बाप रे, भागो, शेर तो यहीं आ गया, मुझे ही ये कच्चा चबा जाएगा। क्या हुआ? मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ सोचती हूँ काश मैं लड़का होती तो तुम्ही से प्यार करती। क्या करूँ मैं? अरे तुम इसके लिए क्यों सोच रही हो? विक्रम है ना। आज विक्रम अपने घर वालों से हमारी बात पक्की करके आने वाला है। ऐसा है क्या? हाँ ठीक है। विक्रम भाग्यशाली। तुम्हें जलन हो रही है क्या? ये क्या है सर? आज मेरा जन्मदिन है ना। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू, ये थैंक मुझे यू। दीजिए, मैं लेकर जाती हूँ। ये लो। कल मेरी ननद आई थी, उसका पैर कितना सुंदर है यार। अरे वो सब छोड़, मेरे पति से पूछ के देख मेरा पैर कितना सुंदर लगता है उन्हें। ये बात तेरे पति से क्यों पूछूं? मालिक से पूछूंगी, वही बता देंगे। तुम लोग हमेशा लड़कों की तरह ग्लैमरस बातें क्यों करती हो? क्या ग्लैमरस बातें सिर्फ लड़के कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं क्या? हम भी कर सकते हैं। अरे यार, मेरी ननद की पायल भी बहुत सुंदर है, वैसा हम सब सुनिए सुनिए, सब लोग इधर आइए। कम ऑन कम ऑन। आज मेरा 39वां जन्मदिन है। सच बोल रहे हैं मालिक? 39वां जन्मदिन? आप तो बिल्कुल भी नहीं लगते, कितने जवान लगते हैं ना। मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लेकर के आया हूँ, सेल फोन है। ये लो। थैंक यू सर। लो तुम भी लो, लो लो, चलो तुम भी लो। थैंक यू सर। और ये तू रख। मुझे नहीं चाहिए सर, मैं किससे बात करूंगी? ठीक है। ये क्या सेठ जी, सिर्फ औरत लोगों को गिफ्ट दे रहे, हम लोगों को गिफ्ट नहीं मिलेगा क्या? तुम लोगों को हर शनिवार में पगार देता हूँ ना, उस पैसों से ले लेना। अभी जो सेलफोन दिया है ना, तो उसका सिम मेरे सिम के साथ कनेक्टेड है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सब लोग 24 घंटे रात दिन बात कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए हुए। ये औरतें 24 घंटे सेठ जी से बात करेंगी फोन पर, तो इनके पति किससे बात करेंगे यार? इनके पति इनकी पत्नी से बातें करेंगे और क्या करेंगे? ऐसे ही चलता है। मैं तुम दोनों को देख लूंगा। मानसी, मेरे घर में सब कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो।
लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है यार। 50 तोला सोना, एक कार और बिजनेस के लिए लाखों रुपए जो लड़की मुझे दहेज में देगी ना, उसी से मेरी शादी करवाएंगे। तुमने क्या कहा? वो मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, मैं क्या बोलता। हम दोनों शादी करने वाले हैं ये बोलकर उस दिन तुम मुझे होटल ले गए और कुत्ते की तरह बार बार मेरे पीछे पड़े हुए थे, तब शर्म नहीं आई? अगर उस दिन मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो मेरा क्या हुआ होता? तुम जैसी भिखारी लड़की से शादी करके मुझे भिखारी नहीं बनना है। ओह, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ सोकर तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करके दिन भर तुम्हारे हाथ पैर दबाऊं, तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं तुम्हें 50 तोला सोना, कार और तुम्हारे बिजनेस के लिए पैसे भी लेकर आऊं? कहाँ का इंसाफ है ये? मैं औरत पैदा हुई थी और अब तक औरत ही हूँ, लेकिन तुम मर्द पैदा हुए पर तुम गुड बाय। आपने तो कहा था कि हमेशा हिम्मत रखना, लेकिन मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है माँ। आपको देखकर माँ की याद आ गई दीदी। अरे यार, वाइन शॉप में वेट करने वाले को पता चलता है कि शराब कितनी इम्पोर्टेंट है। ये लोग क्या समझेंगे कि हम पर क्या बीतती है। पता नहीं कहाँ चला गया ये, कब आएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, चाइनीज है क्या? तुमने जितनी भी बोली वो सारी भाषाएं हैं। जाली, यस। अरे नालायक हो तुम लोग, सुधरोगे नहीं। 30 साल से एक ही सीडी को देख देख कर घिस रहे हो, सुधर जाओ अब। घिस गया क्या? अरे यार वो सीडी के लिए बोला था। कुछ और सोचकर मैं डर गया था। इसमें देखेंगे तो दिखेगा क्या? अरे नहीं, प्लेयर में डालेंगे ना तब ये दिखेगा। खड़ा है ये। रुक रुक रुक। बाहर खड़े होके किसको लाइन मार रहा है? अंदर जाके काम कर। या तो चल रहे हैं। रोज इसे कपड़े की तरह निकल मारता। बहुत दिनों से एक बात तुमसे पूछना चाह रहा था। पूछना। ये जो तुम्हारी बीवी है ना, वो तो भैंस जैसी दिखती है, तो फिर तुमने इसे शादी क्यों कर ली? ये सब मेरी किस्मत है यार। कहाँ मैं सलमान जैसा स्मार्ट दिखता हूँ और कहाँ ये बैंडिट क्वीन जैसी दिखती है यार। वही तो मैं सोच रहा हूँ, तुम दोनों का मिलन कैसे हुआ होगा? ना मैंने इसकी फोटो देखी ना इससे देखा यार। लड़की देखने के लिए मैं साइकिल पे जा रहा था, तभी मुझे एक बुड्ढे ने रोका और एक फोटो दिखाया। फोटो देखकर मैंने पूछा कि ये भैंस कौन है। तब उसने जवाब दिया कि तू जिस लड़की को देखने जा रहा है ये वही लड़की है और उस लड़की का बाप मैं ही हूँ। मैंने सोचा जब लड़की फोटो में इतनी गंदी दिख रही है तो पता नहीं सामने से देखने में कैसी दिखेगी यार। तब उसके बाप ने बताया कि अभी तक 41 लड़के उसे रिजेक्ट करके जा चुके हैं और तू 42वां लड़का है। अगर तूने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो सुसाइड कर लेगी। मेरी बेटी दुखी नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुमसे बीच रास्ते में रोक कर बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें शादी करनी है तो ही गांव के अंदर आना, नहीं तो यहाँ से वापस जा सकते हो। अगर तुम्हें लड़की पसंद आ गई तो मैं तुम्हें 10 एकड़ जमीन, एक बाइक और 2 लाख रुपए दूंगा। तब तुमने क्या बोला? मैंने खूबसूरती और अमाउंट को कंपेयर किया, फिर अमाउंट को सेलेक्ट कर लिया। पीछा, एक पते की बात बोलता हूँ, तुमने उस भैंस से शादी कर ली और फिर तुमने उससे एक बच्चा भी पैदा किया। तुम्हारा स्मारक बनना चाहिए पिच्चा। वो भी एक लंबी कहानी है। वो क्या? सुहाग रात को मैं पूरे नशे में अंदर गया। सुहाग रात की कहानी बाद में सुनाना, अभी चलकर इसको देखते हैं। चलो। इसको कहीं तो देखा है मैंने। ठीक है, मैं इनको बुलाता हूँ। भाई, भाई, अंकल। ये फिर आ गए। किसने मुझे अंकल बोला? बताओ। मैंने अंकल।
कॉल मी भैया, समझे क्या? ए, तू तो निर्मला का लवर है ना? ये क्या सपने में गाना गाने चला गया क्या? भैया होश में आओ। हमारे स्कूल के बाहर जो आइसक्रीम बेचते हैं वो अंकल आज स्कूल नहीं आए हैं। सुना है वो यहीं रहते हैं। आपको उनका घर पता है क्या? उसका कोई घर बार नहीं है। तुम लोग ना सीधे चले जाओ। ए रुको, अभी तक पूरा बोला नहीं यार। तुम लोग यहाँ से सीधा चले जाना, फिर वहाँ से ना एक लेफ्ट कट आएगा, वहाँ एक मंदिर है और वो गेंडा वहीं सोया होगा। जाओ। वो देखो उधर लेटे हैं। आओ दोस्तों, मुझे ही ढूंढ रहे हो क्या? क्या भाई, आज आप आइसक्रीम बेचने नहीं आए? आइसक्रीम के लिए तुम लोग यहाँ आए हो? नहीं, आपसे मिलने आए हैं। क्या फिर से तुम्हारे लिए कोई एक्टिंग करनी है? हाँ, जैसे कोई आप फिल्म के स्टार हो। एक काम दिया था वो भी सही से नहीं कर पाए। अरे वो छोड़ो, वो दिन मेरे लिए बुरा दिन था। ऐसा मत समझना कि मुझे एक्टिंग नहीं आती है। आज क्या बनना है बोलो? मेरे मामा मर गए ये झूठ बोलकर हमने स्कूल से छुट्टी ली है। सर कभी भी हमारे घर आ सकते हैं, तो आपको लाश बनना होगा। लाश की एक्टिंग कर लोगे या उसमें भी कोई गड़बड़ करोगे? तुम लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हो। इस बात को छोड़िए, आज स्कूल में आइसक्रीम बेचने क्यों नहीं आए? अरे रे, ये क्या हो गया भाई? कल कलेक्शन करके लौटते समय मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। लॉरी से आमने सामने मेरी टक्कर हो गई। मैं तो बच गया, साइकिल टूट गई। मैं कैसे आता? साइकिल सही होती तभी तो आता ना। ए, साइकिल लेकर कहाँ जा रहे हो? कुमार भंगार वाले के पास बेचने के लिए जा रहे हो क्या? उसके पास मर्सिडीज भी लेके जाते हैं तो वो भंगार की कीमत देता है, तो इस साइकिल की क्या कीमत देगा? इसको रिपेयर के लिए लेके जा रहे हैं। ए, मैंने दुकान वाले से बात की थी, 300 रुपए मांग रहा था। आप यहीं रुको, हम लेकर आते हैं। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा। भैया ये साइकिल रिपेयरिंग करके दे दो, वो आइसक्रीम बेचने वाले अंकल की है। देखो, आइसक्रीम बेचने वाले की साइकिल हो या एरोप्लेन बेचने वाली की, पैसा दोगे तो मैं रिपेयरिंग करूंगा। बना दो उनकी साइकिल, बच्चे है ना। सुन बे टकले, अगर तू मेरे धंधे में घुसा ना तो अपनी लुंगी उठा उठा के तुझको मारूंगा, समझ गया? भैया आप रिपेयर नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, हमें पाना दे दो, हम ठीक कर लेंगे। अच्छा, पाना चाहिए? साथ में टायर ट्यूब साइकिल भी ले लो। समाज सेवा करने के लिए तो मेरी दुकान खोली है ना। सुनिए जी, अंदर आइए ना। गलत वक्त पे क्यों बुलाती हो तुम? बहुत अर्जेंट है, आइए ना जी। अरे बाप रे, बुला रही हैं तो कुछ अर्जेंट काम ही होगा। अगर आप नहीं जा रहे हो तो बोलो, हम लोग नहीं बेटा, ये काम मुझे ही करने दे। सुन टकले, देखिए अशोक भैया, एक छोटा सा काम है। मैं यूं गया और यूं आया। जाओ, अपनी दुकान समझकर बैठना है। अगर तुम लोगों को साइकिल ठीक करना है तो आराम से कर लो ना। नहीं अंकल, उन्होंने कहा 5 मिनट में आ जाएंगे। 5 मिनट में नहीं आएगा, अब वो पूरा 1 घंटा लगाएगा। लेकिन वो तो बोलकर गए हैं कि 5 मिनट में आएंगे। वो ऐसे ही बोलकर जाता है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। आप मंदिर में जाके नहीं सो सकते क्या? हम लोग आपको कहाँ कहाँ से ढूंढ के आए पता है? अरे तुम लोग मेरी साइकिल रिपेयर करवा के ले आए। कहाँ करवाए? पैसे कहाँ से लाए तुम लोग? पैसा होता तो बिना तारीख के कैलेंडर फाड़ देते। तेरी बात भी सही है, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। भैया सबको आइसक्रीम दीजिए। ये लीजिए पैसे। आइसक्रीम वाले, आइसक्रीम वाले, उन लोगों से पैसे मत लेना। ये जितने भी आइसक्रीम लेंगे ना उसके पैसे मैं दूंगा। भैया उससे पैसे मत लीजिए, मेरे पास पैसे, ये लीजिए। अरे पैसे मत लेना, उन सारे आइसक्रीमों के पैसे मैं दूंगा। ये मेरी जिंदगी का सवाल है अंकल। उस पागल को पैसे देने दे, हम इस पैसे से कुछ और ले लेंगे। ठीक है, उससे ही पैसे ले लीजिए। चलो निकलते हैं। 20 रुपए दो। माफ कर दो अंकल। माफी क्यों मांग रहे हो भाई? ये जवानी में नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में करोगे? कल बुढ़े होकर बीमार हो जाओगे तो तुम्हारी देखभाल के लिए कोई तो चाहिए। एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो।
अंकल, इसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? पैसे होंगे तो खाना पीना इलाज सब हो जाता है अंकल। ठीक है, पैसे दे दो। मेरे पास एक नया पैसा नहीं है। जेब में 1 रुपए की औकात नहीं है और लड़की चाहिए तुम्हें? हाँ, ये लो। अंकल छोड़ दो। आइसक्रीम खिलाओगे लड़कियों को? आइसक्रीम खिलाओगे? हीरो बनोगे? ये लो। पैसे नहीं है, 1 पैसे की औकात नहीं है, लड़कियों के सामने हीरो बनते हो, आइसक्रीम खिलाते हो। निर्मला मैडम के लिए मार दो क्या? मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। बन गया। लड़की पड़ गई लगता है। हंसी मत तो फंसी। सॉरी मानसी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। कोई बात नहीं। जाओ बाथरूम में साफ कर लो। हाँ। हे भगवान, आज मैं जितना खुश हूँ हमेशा ऐसे रखना। हेलो, बेटी, काफी दिनों के बाद आया हूं, इसलिए बुरा मत मानना। हमारी जिंदगी में उथल पुथल चल रही है, लेकिन तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं। मैं अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे साथ करवाना चाहता हूं। मेरा बेटा बचपन से तुम्हारे सपने देख रहा है, हमेशा तुम्हारी बातें करता रहता है। अब वो तुम्हें शादी के दिन ही देखेगा। मामा जी, हमने सोचा था कि आपने हमारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन आज आप लोग यहाँ पर आए, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। लेकिन एक बात है। जो भी बात हो वो बोलिए। मैं जो कहने वाली हूँ वो सुनकर बुरा मत मानना। मेरी बेटी की शादी के लिए हम लोगों ने 4 लाख रुपए कर्ज लिए थे। वो कर्ज हम चुका नहीं पा रहे हैं। देखो, मेरी तनख्वाह सिर्फ 4,000 रुपए है और उतने में मैं ठीक से घर भी नहीं चला पाता। इसलिए उसके पास जो भी जेवर वगैरह थे वो सब बेचकर 2 लाख जमा किए हैं। अगर तुम 2 लाख दोगी तो कर्जा चुका देंगे। 2 लाख? और तुम्हारी शादी अपने बेटे से मंदिर में करवा देंगे। मैं इतनी जल्दी 2 लाख कहाँ से लाऊंगी? ये तो बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मुश्किल है पता है, लेकिन मेरा बेटा तेरे अलावा किसी से शादी नहीं करने वाला है और कर्जा चुकाए बिना वो शादी नहीं करेगा। मैं कुछ भी करके आपको 2 लाख रुपए दूंगा। बाबू, तू क्या पागल हो गया? तुम 2 लाख रुपए कहाँ से लाओगे? बेटा, तुम 2 लाख रुपए कहाँ से ला पाओगे? मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वहाँ बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं और मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं। मैं उन लोगों से पैसा इकट्ठा करके आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा। जैसा तुम बोल रहे हो वैसा हो पाएगा क्या? लेकिन तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। इंसान पत्थर को भगवान बनाकर पूजता है, लेकिन इंसानों की कोई कीमत नहीं है। बाबू, तू इतने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर 2 लाख रुपए कब तक जमा करेगा? पहले तुम लोग इस दुनिया को समझ लो। अगर तुम्हें कोई एक चाय पिलाता है तो वो तुमसे अपनी हर बात मनवाता है और एक टाइम के खाने के लिए गुलामी करवाता है। भाई, ये एडवाइस फिल्मों में हीरो के ना भी दिखाने जैसी है, जो कोई पसंद नहीं करता। आप कहना क्या चाहते हैं? इसकी बातों में तो दम लग रहा है। अगर इसकी जिंदगी में खुशियाँ चाहिए तो 2 लाख रुपए जमा करने होंगे। तैयारी करना पराठे बनाने जितना आसान है क्या? ये बटला बहुत ज्यादा बोलता है। भाई, मेरे पास एक आइडिया है।
क्यों ना हम किसी फिल्म एक्टर के पास जाकर पैसे की मदद मांगे। ए बाबू, तुम्हारे पूरे घर वाले रत्ना कंपनी में काम करते हैं ना, हम लोग उससे मदद मांगे क्या? उनके पैसे हम वापस कर देंगे। हम 2 लाख का इंतजाम कर सकते हैं और मेरी जल्दी शादी भी हो जाएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कोशिश किए बगैर हार मानने वाले को इस दुनिया में बेवकूफ कहते हैं। नमस्ते। बाबू की बहन मानसी की शादी के लिए हमें 2 लाख रुपए कर्जा चाहिए, हम वापस कर देंगे। तुम कौन हो? तुम कौन हो मैंने पूछा। आइसक्रीम बेचने वाला। पैर की जूती को बाहर रखते हैं और दाल को किचन में। अंकिता, सिर्फ तुम अंदर आओ। जाओ। बैठो ना। थैंक यू सर। तुम पहली बार मेरे घर पर आ रही हो ना? घर में इतना बड़ा ऑफिस है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे अकेले मांग सकती थी। इतने लोगों को क्यों लेकर के आई हो? मैं तुम्हें मना करता क्या? ये रख लो। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ सर। मेरी कंपनी की लड़की की शादी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं चलती हूँ सर, कल ऑफिस में मिलती हूँ। कितना शर्मा रही है। शादी की बात होते ही कैसे लड़कियां शर्म से लाल हो जाती हैं। अच्छा हुआ इस वक्त मेरी बीवी घर पर नहीं है, नहीं तो इतने पैसे नहीं देने देती। ठीक है, तुम निकलो। सर सर, मैं आपको दिन रात मेहनत करके 1 साल में पैसे लौटा दूंगी सर। तुम्हें 1 साल की मेहनत की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो बस 1 रात में ही। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि गुस्से में चली गई? पैसा नहीं दिया वो तो ठीक है, पर दीदी इतने गुस्से में क्यों बाहर आई? बाबू, तेरी दीदी को नाइट ड्यूटी करने के लिए बोल रहा था। तो उसे नाइट ड्यूटी करनी चाहिए ना। पांड्या, तेरा शरीर बड़ा हो गया, दिमाग छोटा ही है। मैं भी वही सोच रहा हूँ। उस कंपनी में और भी लोग डे नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करते हैं, तो उसे नाइट ड्यूटी में क्या परेशानी है? बाबू, तेरी दीदी की शादी होगी, तू चिंता मत कर, हम पैसों का इंतजाम कर लेंगे। तू घर जा। जा। कैसे? चोरी करके। हाँ? मजाक कर रहा था, हम लोग इंतजाम कर लेंगे, तू चिंता मत कर। जैसे सीता जी अपने पति राम की हर बात मानती थी, उसी तरह तुम भी कृष्ण मूर्ति जी की बात मान लो। बाबू, अब तुम जाओ। जाओ जा ना। बेटा, जा। अंकल, आप रात में काम करोगे तो सुबह उठ के आइसक्रीम कैसे बेचोगे? ए, चुपचाप चलना, चपड़ चपड़ करते रहता है। अरे आप बुड्ढी को क्यों जगा रहे हो? ये ड्रॉवर खुला है, इसके अंदर पैसे हैं क्या? इधर देखो। बाप रे, एप्पल। कहाँ है? कहाँ 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 कहाँ? एप्पल कंप्यूटर भाई। यही एप्पल कंप्यूटर है। इधर कुछ नहीं, चलो दूसरे रूम में चलते हैं। कुछ नहीं है। दूसरी चाबी डालो। खोला नहीं क्या?
जितनी इसकी बीवी को देखकर जलन नहीं हो रही है उतनी इसके बाल को देखकर जलन हो रही है। ये क्या है? तो मुझसे भी बड़ा टकला है। भाई आप भी विग पहनोगे तो हीरो जैसे दिखोगे। अच्छा आइडिया है। आओ आओ, जरा संभल कर, आराम से आओ, आराम से आना। इसका विग लेके चलता हूँ। मेरे घर से सोना चांदी चोरी हो जाता कोई बात नहीं, लेकिन किसी ने मेरे बाल को चुरा लिया है। ये काम किसने किया होगा? हे भगवान, मुझे अभी पता चला कि ये टकला है। इतने सालों से मैं यही सोच रही थी कि ये उसके असली बाल हैं। भैया, इस आदमी के साथ अब मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। आज ही मैं बच्ची को लेकर अपने घर आ जाती हूँ। रुको जरा, इतनी जल्दबाजी मत करो। हमें जो भी करना है वो सोच समझ कर करेंगे ना। आप क्या बोल रहे हो भैया? इससे शादी करके मुझे 20 साल हो गए हैं। जब आज तक इन्होंने नहीं बताया कि ये टकले हैं, तो आगे की जिंदगी इनके साथ कैसे बिता सकती हूँ? अरे वही तो मैं भी कह रही हूँ। तू इसके साथ 20 साल से है और तुझे पता नहीं चला कि ये टकला है। इससे पता चलता है कि मेरा बेटा तेरे साथ कितना खुश है। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। ज्यादा बोल मत बुड्ढी। दीदी अब क्या करना है ये बताओ। इस इंसान के साथ अब मैं नहीं रहना चाहती। देखिए जीजा जी, मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है, कुछ तो जवाब दीजिए। मैंने सिर्फ छोटी सी बात छिपाई है। अगर पति के गंजा होने से बीवियां अपने पति को छोड़ने लगे तो आधे से ज्यादा लोग सन्यासी हो जाएंगे। ठीक है, मैंने गलती कर दी है तो मुझे माफ कर दीजिए। ये माफी काफी नहीं है भैया। पैर पे करने के लिए बोलेगी क्या? फिर क्या करना है भाभी? ये जिंदगी भर अब विग नहीं लगाएंगे, यही इनकी सजा है। अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी सजा है। यही तुम्हारी पनिशमेंट है। इस सजा के लिए तुम तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो अपनी बच्ची को लेकर मैं जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी सर। मिस्टर रत्ना जी। यस। आपने जो विग ऑर्डर किया था वो लेकर आया हूँ। पता नहीं इस आदमी ने विग कब ऑर्डर किया होगा। सॉरी सर, विग कैंसिल। गोपी, तेरे लिए एक सही काम है। अरे तू डर मत, तू डरेगा तो रस्सी भी सांप नजर आएगा। ये ले, इससे तीसरी गली को देख। खाट पर बैठी एक बच्ची दिख रही है। हाँ अंकल, साथ में एक दादाजी भी सोए हैं। भाई दादाजी का अपहरण कर लेते हैं। दादाजी की जरूरत नहीं है। बच्चों का अपहरण करना गुनाह है ना? हम गलत नियत से ये काम थोड़ी कर रहे हैं। पर ये गलत काम है भाई। जो भी काम करो उसमें डर नहीं होना चाहिए, हिम्मत से काम लो। उस बच्ची का अपहरण करके उसके माँ बाप को फोन करके उनसे पैसे मांग सकते हैं। पैसे मिलते ही बच्ची को वापस कर देंगे। ये बात कितनी आसानी से बोल दी आपने। जितनी आसानी से बोल रहा हूँ उतनी आसानी से कर लेंगे। चलो मिशन शुरू करते हैं। अंकल, वो बच्ची को बुलाऊंगा तो वो तुरंत आ जाएगी क्या? वो तेरी बच्ची है क्या, बुलाते ही आ जाएगी। जाओ उसे प्यार से लेकर आ। अगर दादाजी ने देख लिया तो? मुंबई जाने का रास्ता पूछ लेना। मुंबई जाने का रास्ता उस बूढ़े को पता होगा क्या? पंड्या, तू तो चुप ही रह। अंकल, वो बच्ची अगर रोना शुरू कर देगी तो मैं क्या करूँगा? तो तू भी उसके साथ रोने लगना। ये दादी का नुस्खा है क्या? नहीं, ये मेरा नुस्खा है। गोपी, ज्यादा सवाल मत कर, तू जा जल्दी। क्या रे, तुझे अपने दोस्त को फंसाने की बहुत जल्दी है क्या? गोपी, हाथ देना और हाथ छोड़ना ये सब दोस्ती में होते रहता है। तू जा। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना। इस धूप में मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ और ये बुढ़ा ऐसे सो रहा है जैसे कि एसी रूम में सोया हो।
हाँ, सक्सेस हो गया। चलो। सेठ से जो फोन लिया था वो मुझे दे। ये लो, कॉल करने से पहले एक बार ट्राई कर लो कि कैसे बात करनी है। हाँ हाँ हाँ। हेलो, मैं कृष्णमूर्ति बोल रहा हूँ। अंकल, आप में अक्ल है क्या? आप अपना नाम क्यों बता रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ, मेरा ही नाम बताऊंगा ना, बाप का नाम थोड़ी बताऊंगा। गंजे लोग को बिल्कुल अकल नहीं होती क्या? गंजे लोगों को बहुत अकल होती है। वो आपके गांव में बोलते होंगे, हमारे गांव में उन्हें बेवकूफ कहते हैं। अच्छा ठीक है, मेरा ओरिजिनल नाम नहीं बताना है ना। अब देखो कैसे बात करता हूँ। मैं मूर्ति कृष्णन बात कर रहा हूँ। आपकी बच्ची को उठाकर लाए हैं हम लोग। हाँ, मैं किडनैपर बोल रहा हूँ। अकेले कैसे कर सकते हैं? हम 4 लोगों ने मिलकर किया है। एक दाढ़ी वाला है, 2 बच्चे भी हैं। आपको सच में अक्ल है क्या? अरे आप हम सबको फंसाने वाले हो क्या? आप बड़े हो गए हैं लेकिन आपको बात करने नहीं आती। मटन बिरयानी चाहिए। मटन बिरयानी? हमारे पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है और ये मटन बिरयानी मांग रही है। मुझे भी मटन बिरयानी खाए बहुत समय हो गया है। मुझे मटन बिरयानी चाहिए। गोपी, तेरे पास कुछ पैसे हैं? आप जैसे बड़े इंसान के पास पैसे नहीं हैं, तो हम जैसे बच्चे लोग के पास कहाँ से पैसे होंगे? हाँ? तू छोटा बच्चा है क्या? अरे ये कैसे गिर रहा है? अरे कैसे हो गया ये? अरे बच्ची कहाँ है? देखो वो यहीं बैठी थी। जल्दी ढूंढो, ढूंढो उसको। यहीं तो बैठी थी वो। भाई ये कैसे? ये सब हटाओ जल्दी से। अरे बच्चा दब गया होगा लगता है। देखो, हम लोग सोच कुछ और रहे थे, कुछ और हो गया। जल्दी ढूंढो उसको। करने क्या चले थे, कर क्या रहे हैं? जल्दी से ढूंढो उसको। बच्ची को ढूंढो। जल्दी जल्दी हटाओ इसको। जल्दी करो, जल्दी करो। कहाँ चली गई वो? अंकल, लगता है ये लड़की हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। बाल बाल बचे। देख क्या रहे हो? इसको घर पर छोड़ कर आओ। अगर इसे कुछ हो गया तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। भाई अपना नेक्स्ट प्लान। बेवकूफ भाई, नेक्स्ट प्लान। नेक्स्ट प्लान क्या है? बोलो ना भाई। नेक्स्ट प्लान। पहले इस बच्ची को घर पर छोड़ कर आओ। गोपी तू जा रहे? जाना। और फिर क्या हुआ? रास्ते भर मटन बिरयानी खानी है ये कहकर उस बच्ची ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। भाई अब क्या करेंगे? दूसरा पैक पियेंगे। वो नहीं भाई, पैसे का क्या करेंगे? अरे अभी इतनी दारू पड़ी है, और पैसे क्यों चाहिए? वो बाबू की दीदी की शादी करानी थी ना, इसी के लिए पैसे के लिए वो पूछ रहे थे। एटीएम से निकाल लेंगे। आपके पास एटीएम है क्या? उसमें पैसे तो है ना भैया? एटीएम कार्ड क्या? मेरे पास तो राशन कार्ड भी नहीं है। फिर क्यों कहा कि एटीएम से पैसे निकालेंगे? तू डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता क्या? एटीएम मशीन को तोड़कर उसमें से पैसे निकालिए, समझ गया? अंकल ये तो गलत है ना। हम लोग मिलकर रत्ना स्वामी के घर का कबर्ड नहीं तोड़ पाए तो हम सब मिलकर भी गवर्नमेंट एटीएम मशीन भी कैसे तोड़ पाएंगे बोलो? और वहाँ पर सिक्योरिटी भी तो होती है ना। गवर्नमेंट एटीएम में कोई बूढ़ा सिक्योरिटी होगा? कल हम ऐसा कुछ प्लान करते हैं, पहले एटीएम ढूंढते हैं फिर उसको लूटते हैं। अंकल ये नहीं, हम कुछ और प्लान करते हैं। तू डर मत, हम किसी सुनसान जगह पर जाएंगे और एटीएम लूटेंगे। बाबू की बहन की शादी करवानी है ना? करवानी है। तो जो मैं कहता हूँ वो करो। क्या भाई, कब से पब्लिक आ जा रही है? एटीएम है तो पब्लिक तो आएगी जाएगी ना। फिर हम क्या करेंगे? वेट करके चोरी करेंगे। तो आपको हमें लेट बुलाना चाहिए था ना। ये गलत बात है, थोड़ी देर वॉच करेंगे। एटीएम के अंदर घुसते ही सबसे पहले कैमरा तोड़ेंगे। हमारे पास तो कैमरा ही नहीं है। बेवकूफ, एटीएम के अंदर सीसीटीवी कैमरा होता है। ओके ओके भाई, ठीक है चलो। सच कह रहा हूँ, जब तुम हंसती हो तो बहुत प्यारी लगती मैं हो। तुम्हें जब भी देखती हूँ तो तुम मुझे धनुष के भाई जैसे लगते हो। भाई ये लड़कियां लड़कों के साथ ऐसे घूमती हैं तो इनके घर वाले इनको कुछ नहीं बोलते क्या? ऐसे खुलेआम घूमती हैं तभी तो इनके साथ बलात्कार होता है और बाद में कहती हैं बलात्कार हो गया। भैया ये कार तो पता है, ये बलात्कार क्या होता है बताइए ना भैया। किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने से बलात्कार कहते हैं। अच्छा तो ये बात है। अंकल एटीएम से पैसे निकालने में इतना टाइम लगता है क्या? वो लोग पैसे निकाल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं?
तुमको लेट करने दो, हम वेट करेंगे। इस एटीएम में मजा नहीं आया, दूसरे एटीएम में चलते हैं ना। वो भी एटीएम में नहीं हुआ तो तीसरे एटीएम में चलेंगे। जब भी देखो तुम एटीएम एटीएम ही करते हो, पर होता कुछ नहीं। चलो सब लोग। मैं इस एटीएम से पैसे निकालने के लिए बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ। तुम टाइम वेस्ट मत करो, कहीं दूसरे एटीएम में जाकर ट्राई करो, समझे? भाई हम लोग एटीएम मशीन से पैसे चुराने वाले हैं, तुमको कैसे पता चला? बेवकूफ समझा क्या? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा है, शक्ल देख के पहचान लेता हूँ। और तू तो शक्ल से ही चोर लग रहा है। इस एटीएम को लूटकर तुम इसी ऑटो से भागने वाले हो ना? काम करने में भी तुम कच्चे हो। तुम्हें लगा किसी को पता नहीं चलेगा? ये ऑटो वाला जो खड़ा है ये तुम्हारे साथ में ही है ना? हाँ हाँ। क्या तुम लोगों को अकल वकल है क्या? तुम हाफ चोर लग रहे हो और ये जो तुम्हारे साथ खड़ा है ये ऑटो वाला तो पूरा आतंकवादी लग रहा है। जाओ सीखो कि चोरी करने का सही तरीका क्या होता है, फिर आना चोरी करने के लिए। पर्स चोरी करने की औकात नहीं और एटीएम का बॉक्स उठाने के लिए आगे जाओ। शक्ल से बंदर लगते हैं और आगे चोरी करने के लिए। एटीएम को लूटकर मेरे ऑटो में जाने का प्लान कर रहे थे क्या? शक्ल से शरीफ लगता है पर एक नंबर का कमीना है तू। तुझे शर्म नहीं आती? मुझसे गलती हो गई। काहे की गलती? हाँ, गलती करने के बाद गलती की ऐसा बोलने का क्या मतलब है? कमीने गंजे कहीं। भाई चलो चलो चलो। आइए सर, रिक्शा खाली है, कहाँ जाना है? हम लोग मामूली 2 लाख रुपए की चोरी भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी बात करके अपसेट क्यों कर रहे हो भाई? क्या कल ऑटो वाले ने कितनी बेइज्जती की, देखा ना? अगर अपनी बेइज्जती के बारे में सोचेंगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये पागल मुझे समझा रहा है। भाई एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाए तो क्या हुआ? बैंक से पैसे निकाल लेते हैं। बैंक में तेरा अकाउंट है क्या? बैंक में अगर अकाउंट होता तो मैं आप लोगों के पीछे कुत्ते की तरह क्यों घूमता? अच्छा तो तुम बैंक लूटने की बात कर रहे हो? हाँ तो और किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हम सब मिलकर बैंक को कैसे लूटेंगे? तुम लोग जरा रुको, मैं सोचता हूँ। एक काम करते हैं, अगर हम बैंक के अंदर जाकर लूटेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसीलिए जो बैंक से पैसे निकाल कर बाहर जाएगा उसे फॉलो करेंगे और उससे लूट लेंगे। ये काम हम लोग आज नहीं कल करेंगे। पांड्या तू साइकिल का इंतजाम कर, मैं भी अपनी साइकिल लेकर आऊंगा, इससे फॉलो करने में आसानी होगी। चलो आओ। इसके पास पैसे होंगे, इसको फॉलो करते हैं। इसकी शक्ल से लग रहा है इसके पास पैसे नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? पेड़ में लगे हुए आम को देखकर मैं बता सकता हूँ कि इसके अचार डाले जाएंगे या पकाकर खाया जाएगा। ये जो आदमी बाहर आ रहा है उसके पास पैसे होंगे। चलो भाई। हाँ। पहले आप आगे चलो, हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, आपको फॉलो चलो। करते हैं। एक गिलास जूस दो और जूस के अंदर शक्कर कम डालना, समझ गए?
ये लो भाई, पैसे लो। शर्म आ रही है? नहीं, डर। मेरे होते तुम्हें किस बात का आपको डर? देखते ही डर लगता है। गुड जोक। अब मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना? पक्का दूंगा। क्यों, डर गए क्या? मेरा मतलब जो हमारे प्यार के बीच में आएगा उसे मैं फटके दूंगा। तुम्हारी हंसी कितनी अच्छी है, वाह क्या बात है। आपकी कॉमेडी ही मुझे बहुत पसंद है। पर मैं तो सीरियस हूँ। कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम लोग? कुछ बोलोगे भी? हम लोग आपको बैंक से ही फॉलो कर रहे हैं। आपसे एक बहुत जरूरी काम है। आपके पास 2 लाख रुपए हैं, वो मुझे दे दीजिए। मजाक कर रहे हो क्या? पागल हो गए हो? सीरियस बात कर रहा हूँ। आप ये पैसे हमें दे देंगे तो मैं रोज आइसक्रीम बेचकर धीरे धीरे करके आपका पैसा लौटा दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ए पंड्या, पकड़ो इसको। तुम दोनों भी पकड़ो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या बोल रहा है तू? बहन की शादी करवानी है कि नहीं? छोड़, पकड़ मुझे। निकालो साली, निकालो। छोड़ूंगा नहीं मैं। छोड़ मुझे। तुम्हारी तो कस के पकड़ लो। छोड़ो इसे। साइकिल छोड़ो। मेरा ये झोला छोड़ो। इसका मुंह बंद करो। पकड़ो इसे। छोड़। साइकिल लेकर निकलो, मैं भी आता हूँ। चलो। छोड़ फूसट। थैली छोड़। छोड़ थैली। चलो चलो। पांड्या, साइकिल लेकर जल्दी चल। चल चल चल। मेरे पैसे लेके जा रहा है। पकड़ो इसे, पकड़ो। मेरे पैसे, वो बुड्ढा मेरे पैसे लेके जा रहा है। इसे किस फल से कंपेयर करूं मैं? ये तो एकदम लालम लाल सेब की तरह लग रही है। ये तो बिल्कुल काला जामुन जैसे लगता है। जी करता है कि तुम्हें मैं जिंदगी भर देखता रहूं। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। क्यों? टाइम हो गया, घर पे जाना है। ये पैसे देखकर बाबू कितना खुश होगा ना? हाँ भाई, मैं शादी के खाने का इंतजार कर रहा हूँ। हम लोगों ने उस आदमी को मारकर उसके पैसे छीन लिए हैं। कल को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा इस ना? तरह के कांड शहर में रोज ही होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई, बाबू के घर में इतनी भीड़ क्यों है? शादी का घर है, भीड़ तो होगी ही। चलो देखते हैं। पता नहीं ये गंजू कहाँ से आकर बैठ गया। इसने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या मालूम, कुछ गलत लग रहा है। ये मोटू और टकलू यहाँ क्यों चले आए? छोटी छोटी बातों के लिए अगर लड़कियां फांसी लगाने लगेंगी तो लड़कियों की आबादी कम हो जाएगी। क्या है मन में, क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं अपनी परेशानी के बारे में सोच रहा हूँ। पिच्चा, शादी करने वाली लड़की खुदकुशी क्यों करना चाह रही है? मिक्स की हुई दारू मिस हो गई ऐसा लग रहा है। तू दिखने में कोयले जैसा है, लेकिन तेरे मैसेज हीरो जैसा है। ज्यादा तारीफ मत कर। अरे छोटी सी बात के लिए मरने चली थी तू। अरे औरतों को हर दिन मर्दों के साथ मर मर के जीना पड़ता है। अगर इन औरतों में हिम्मत आ गई तो अपनी गाड़ी तो नहीं चलेगी।
एक ये आइसक्रीम वाला हर वक्त कोई मिल गया कि ऋतिक की तरह बच्चों के साथ घूमता रहता है। ओए, कहाँ वो अपना ऋतिक और कहाँ ये सड़े हुए मुंह वाला? इसकी शक्ल देख लो तो खाना खाने का भी मन न करे। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। अब जरा सुन तुम्हें क्या बोलता हूं। तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। मैं खुद इसको गाली देने वाला था। अच्छा हुआ ये काम टकले ने कर दिया। सब किस्मत की बात है। यहाँ इतनी परेशानी है और ये पेपर लेके कहाँ जा रहा है? पेपर को पढ़िए। यही मेरा होने वाला जीजा था। किसी ने इसे मार दिया, इसीलिए दीदी ने आत्महत्या की कोशिश की, मगर लोगों ने उसे बचा लिया। उसे मारा किसी और ने है, लेकिन पुलिस कहीं हम लोगों को तो नहीं पकड़ लेगी। हम लोगों ने तो सिर्फ चोरी की है, हमने कत्ल थोड़ी किया है। हमें क्या पता था कि ये बाबू का होने वाला जीजा है। भाई जैसे पैसों के लिए हम उसका पीछा कर रहे थे, वैसे ही कोई और भी कर रहा होगा ना। लेकिन हम लोगों ने तो उसे 2 लाख रुपए छीन लिए थे, तो उसे फॉलो करने वाला अब हमारे पीछे होगा ना। हम लोगों ने पैसे लूटे, उसके बाद फॉलो किया होगा, और जब उसके पास उसे पैसे नहीं मिले होंगे तब वो गुस्से में आकर उसे मार दिया होगा। हमें थोड़ी पता था कि उसका कोई खून कर देगा। उसके कत्ल से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तुम लोग डरो मत, निश्चिंत रहो। तुम्हारा नाम क्या है? निर्मला सर। किस क्लास में हो? 10वीं में। तुम्हारा क्या नाम है? किस गांव के हो? मेरा नाम सूर्य कुमार है, गांव रत्नागिरी है। तुम दोनों लवर्स हो? सिंसियर लवर है सर। किस वजह से तुम इससे प्यार करती हो? सर स्कूल में आते जाते समय ये मेरा वेट करता था बेचारा, इसलिए मुझे प्यार हो गया सर। बेचारा लगा तो प्यार कर लोगी? ये क्या तुम्हें आमिर खान दिखता है? लफंगा दिख रहा है ये। तुम लोग जहां इश्क लड़ा रहे थे ना, वहां एक खून हुआ है। खून? तुम लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि वहां खून हुआ है, सच है ना? प्यार में ऐसा होता है क्या? प्यार में क्या नहीं है पूछिए सर। निकालो, स्पीकर ऑन करो। हेलो माँ, मैं मीटिंग में हूं माँ, अभी खत्म हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। फोन कट मत करना, मुझे दो मुझे। क्या आप सूर्य कुमार के दोस्त हैं क्या? आज 11 बजे उसके लिए लड़की देखने जाना है। उसको जरा जल्दी भेज दीजिए प्लीज। अर्जेंट काम होगा तो भी जल्दी भेज दीजिए। मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। आज लड़की देखने जाने वाले थे ना? हाँ सर। और इस लड़की का क्या होगा? ये लव का मामला है और वो दहेज का मामला है। धोखेबाज कहीं का। तुझे शादी के लिए और प्यार के लिए और लड़की चाहिए? तुझे तो बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। ऐ लड़की, तुझे भी अक्ल नहीं है क्या? हाँ? पढ़ाई के टाइम पर इश्क करने चली है, इडियट। 15 साल की उम्र है, 10वीं क्लास में पढ़ती हो। मां बनने की उम्र नहीं है तुम्हारी। देखा ना,
इस आवारा के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी खराब कर रही है। तेरे माँ बाप तुझे पढ़ने के लिए भेजते हैं ना। आज तुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, बाद में पछताएगी। जा गाड़ी में बैठ। और मैं सर, सर ये क्या है? आइस बॉक्स का ढक्कन। ये आइस बॉक्स का ढक्कन है? हाँ सर, आइस बॉक्स का ढक्कन है। कंफर्म पता है? कंफर्म पता है सर, आइस बॉक्स का ढक्कन ही है। पिछले साल मैं आइसक्रीम ही बेचता था सर। ठीक है, तू गाड़ी में बैठ। ठीक है सर। हरे किशन सर, अपने एरिया के सभी आइसक्रीम बेचने वालों को बुलाओ। अभी जिसका खून हुआ उसके माता पिता और जिससे शादी होने वाली थी उस लड़की और उसके भाई को 2 घंटे के अंदर सभी को बुला कर रखो, इंक्वायरी करनी है। ओके सर। तूने आइसक्रीम बॉक्स का ढक्कन है ये तो बोल दिया, लेकिन पिछले साल आइसक्रीम बेचता था ये बोलकर तूने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार दी। तुम्हारा नाम क्या है? सारथी सर। कितने साल से धंधा करते हो? मैं 4-5 साल से। हाँ, ये माथे पर चोट कैसे लगी है? वो गाड़ी से टकरा गया था सर। तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णमूर्ति। तुम किस एरिया में बेचते हो? बड़े वाले स्कूल के चौराहे पर, वहाँ पर बहुत बच्चे रहते हैं। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? शादी नहीं हुई है, लड़की ढूंढ रहा हूँ। लड़की ढूंढ रहे हो? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम धर्मपाल है सर। कितने साल से आइसक्रीम बेच रहा है? हफ्ता भर हुआ है सर। इससे पहले क्या करता था? मलेशिया में था सर। उधर क्या करता था? मलेशिया में मलाई कुल्फी बेचता था सर। इनकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। इनकी स्पेशल इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तुमको किसी पर शक है क्या? शक नहीं है सर, ये बात तो कंफर्म्ड है कि ये सब भगवान की मर्जी से हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम खुश रहें, इसलिए मेरे मंगेतर को दुनिया से उठा लिया। इसका मतलब मैं भगवान को पकड़ लूं क्या? मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। सॉरी सर, मंगेतर की मौत से दुखी है इसलिए ऐसा कह रही है। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। गांधी जी का भी कोई दुश्मन नहीं था, तो भी उसने गोली मारी ना उनको। तुम मिले गुल खिले और जीने को क्या चाहिए। आज तक मेरे पति ने कभी इस तरह से मोटरसाइकिल पे नहीं घुमाया और ना ही कभी कहीं लेकर के गया। मेरी जिंदगी जब तक है मैं आप लोगों को कभी नहीं भूलूंगी मालिक। देख पिच्चा, तुमने कहा था ना ये अपने को कभी घास नहीं डालेगी। देखो ये अपने साथ कितनी दूर तक आ गई है। अच्छी खुशबू है। टमाटर किसके लिए है? ये टमाटर तुम दोनों के लिए ही तो है। टमाटर
जॉली जॉली, एंजॉय एंजॉय। अरे टमाटर चलाओ, कहीं ये टमाटर चटनी ना बन जाए। आराम से। अरे हमारा अरे आज बहुत मूड में लगता है भाई। पिच्चा, वो सामने तुम्हारी भैंस आ रही है। हे भगवान, आज तो लगता है मैं गया काम से। नमस्ते जी। चेहरा ढकने से मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी क्या? ये बताओ, इसे लेके तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़की है ना, हमारी कंपनी में काम करती है। इसके पैर में बहुत दर्द हो रहा है, ये कहकर रो रही थी। इसे देखकर हमें दया आ गई, इसलिए इसे घर छोड़ने जा रहे थे। इसका घर तो गांव के अंदर है, मैं जानती हूँ। तुम लोग इसे गांव के बाहर कहाँ ले जा रहे हो? ये रास्ता इस तरफ से उसके घर पर जाता है। घर में इतनी खूबसूरत पत्नी है, फिर भी तुम लोगों को दूसरी लड़की चाहिए? ये खूबसूरत है। क्या रे, तुझे अकल नहीं है क्या? मैं क्या करूं? मालिक इतने प्यार से मुझे बुलाते हैं तो मैं मना कैसे करूं? एक साथ मिलके काम धंधा तो कर सकते हैं, लेकिन एक साथ मिलके लड़की घुमाओगे तो किसी दिन चप्पल खाओगे। मेरी इमेज फिर डैमेज हो गई। क्या है रे, मैं इतना बोल रही हूँ, तू नीचे नहीं उतर रही है? दोनों को बैलेंस बना के बैठी है क्या? भाग रहे हो? घर वापस आओगे ना, तुम्हें वहीं देख लूंगी। हाँ, स्कूटी भी ना। मानसी, तुम जरा भी चिंता मत करो, तुम्हारे मंगेतर के खूनी को पुलिस जरूर ढूंढ लेगी। पिच्चा, देख सामने आइसक्रीम वाला आ रहा है। हाँ यार, वो अकेला नहीं है, उसके साथ मानसी और उसका भाई भी आ रहे हैं। उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, छोड़ देंगे तो ये इसको सेट कर लेगा और हम लोग अंगूठा चूसते रह जाएंगे। ठीक है, अभी पूछता हूँ ना। रास्ता छोड़ो, हमें जाने दो। देख पिच्चा, ये आइसक्रीम वाला मुझे रास्ते से हटने के लिए बोल रहा है। तो ये खटारा साइकिल तुम्हें पसंद है और ये बाइक तुम्हें पसंद नहीं है क्या? आप दोनों रास्ते से हटोगे या नहीं? आप लोग बड़े लोग हैं, इस तरह की बात करना आपको शोभा देता है क्या? तू अपने आप को बड़ा बोल। हम दोनों दरअसल तेरे से बहुत छोटे हैं। तूने ठीक कहा बच्चा। तू इंसान है क्या? आप इनके मुंह क्यों लगते हो? तुम इतना क्यों बोल रही हो? इस आइसक्रीम वाले से शादी करोगी क्या? क्यों? मैं इनसे शादी नहीं कर सकती? शादी करने वाली है, देख बच्चा इसको। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? आज तक किसी बुड्ढे से किसी ने शादी नहीं की है क्या? बताइए। एनाकोंडा के जैसा इसका चेहरा है और चावल के गोडाउन जैसा पेट, पैर तो इसके सूखे हुए पेड़ की तरह हैं। इससे तुम शादी करने वाली हो? चलो यहाँ से चलते हैं। हीरोइन गाड़ी में बैठ गई। जाओ जाओ जाओ, मरने की उम्र में शादी करेगा और रोमांस भी करेगा। अच्छा, हाँ, जैसा तू कह रहा है, कहीं सच में वो लड़की उस आइस वाले से शादी कर लेगी क्या? उस लड़की ने अगर उससे शादी कर ली ना, तो मैं अपना सर मुड़ा लूंगा। हाँ, ये चैलेंज है। ठीक से पकड़ के बैठने तो नारियल की तरफ घुस जाएगा। नारियल को उठाकर खाने वाला तू है। वो लोग तो पागल हैं, तुम्हें उन्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने क्या कहा? यही कि मुझसे शादी करोगी, तुम्हें तो रानी की तरह जीना है। गलती से भी इस तरह की बात मत करना। मैंने ये बात सिर्फ बोलने के लिए नहीं कहा। एक लड़की की खूबसूरती काफी नहीं होती, स्टेटस भी मायने रखता है। हर कोई मुझे रखेल बनाना चाहता है, पर कोई शादी नहीं करना चाहता। और जिससे मेरी शादी होने वाली थी, उस बेचारे को तो किसी ने मार दिया। और आप भी तो शादी के लिए लड़की ढूंढ ही रहे हो ना? अब आप मुझे जवाब दीजिए। मानसी, तुम्हारी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो। क्या सिर्फ शारीरिक प्यार ही मायने रखता है? क्या आप मेरी हिफाजत नहीं कर पाओगे? मुझे लगता है आपसे शादी करना सही होगा। ये क्या यार, आज इसमें मजा ही नहीं है। लोगों के पास टाइम कहाँ है सर? ये क्या बोल रहे हो? हमारे देश में शराब पीने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए शराब में मिलावट शुरू हो गई है सर। क्योंकि ज्यादा शराब को बाजार में बेचना होता है ना सर, इसीलिए अब मजा नहीं आता है सर। सर, जगदीश मर्डर केस खत्म होने वाला है ना सर? तुम्हें कैसे पता? कल वो घुंघराले बाल वाले ने सारे आइस बॉक्स का ढक्कन चेक करके बोला कि एक ढक्कन मैच नहीं कर रहा है सर। हाँ सर, बोला तो था,
लेकिन 9 आइस बॉक्स में से 4 आइस बॉक्स का ढक्कन मैच नहीं कर रहा था। तो ये केस कभी खत्म नहीं होगा सर? अगर तुम होते तो क्या करते? मतलब? फिनिश द केस। मुझसे जो लेता है पंगा उसे मैं कर देता हूँ नंगा। मैं हूँ संगम। दूध का भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और तुम यहाँ शराब पी रहे हो। अब शराबियों को शराब नसीब नहीं हो रही और तो दूध की कहानी सुना रहा है। चला दूध पीता हुआ बच्चा है, नालायक कहीं का। दारू की बात कर, दारू की। क्यों रे, तूने उस दिन क्या कहा था? मेरी ये शक्ल देखकर कोई लड़की तो दूर की बात है, कोई बुढ़ी भी मुझसे शादी नहीं करेगी। हाँ? इसको देख, ये कैसी दिखती है? ये तो फिल्म की हीरोइन लगती है। ये फिल्म की हीरोइन लगती है ना, इसी हीरोइन ने मुझसे शादी करने के लिए कहा है। ये तो चमत्कार हो गया है। ये चमत्कार ऐसे नहीं होता, करना पड़ता है। ये सब मेरा प्लान है। कैसा प्लान? सुन, मेरे साथ बाबू नाम का एक लड़का रहता है ना, उसकी हाँ। एक बहन है, मुझे पता था, लेकिन इतनी खूबसूरत है मुझे पता नहीं था। जब मैंने उसे पहली बार देखा तभी सोच लिया कि शादी इसी से करूंगा, लेकिन एक समस्या थी, हम दोनों की उम्र में काफी फर्क था। मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी उसके भाई ने बताया कि उसकी दीदी की शादी होने वाली है और ससुराल वालों ने 2 लाख रुपए की डिमांड रखी है। तभी मैंने प्लान किया कि बच्चों के साथ मिलकर 2 लाख रुपए की चोरी करूंगा और उस 2 लाख के लिए बच्चों के साथ मिलकर कई बार मैंने कोशिश भी की, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। इसी दौरान ये भी पता लगा लिया कि वो लड़का कहाँ रहता है। उसके गांव में जाकर उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया। जिससे मानसी की शादी होने वाली थी वो लड़का एक कंपनी में सुपरवाइजर था। उस कंपनी का मालिक हर शनिवार को मजदूरों को पैसे देता है और वो लड़का शनिवार को कोऑपरेटिव बैंक से पैसे निकालकर अपने मालिक को देता है। तभी एक बच्चे ने मुझे आइडिया दिया कि अगर हम 2 लाख रुपए बैंक से लूटेंगे तो पकड़े जाएंगे। मैंने कहा बैंक से पैसे निकाल कर आने वाले किसी मजबूत पार्टी को फॉलो करेंगे और मौका देखते ही लूट लेंगे। मैंने प्लान भी किया था कि उसी लड़के को लूटूंगा। उससे पैसे छीनकर जब हम बाबू के घर पर गए तो वहाँ पता चला कि उस लड़के को किसी ने मार दिया और बाबू की बहन ने खुदकुशी करने की कोशिश की। लेकिन उस लड़के का मर्डर किसने किया? तुमने ये सही नहीं किया। सही और गलत का फैसला करते रहेंगे तो चिकन नहीं खा पाएंगे। तुम पर भरोसा करने वाले को ही धोखा दे दिया। भरोसा करने वाले को ही धोखा दिया जाता है। अब घर जाके बीवी की खबर ले। ए बाबू इधर आओ। पीने के बाद मेरे वही वाली यहाँ क्या कर रहे हो हमेशा? ये क्या बाबू, इस उम्र में तुम पीने लगे? नहीं, दीदी ने। दीदी ने क्यों? नहीं, आप दोनों की शादी होने वाली है ना, इसीलिए ये लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए आया था। भगवान भी क्या हमारी तरह दारू पीते हैं? चलो मैं तुम्हें अच्छी दारू खरीद कर देता हूँ, चलो आओ। अब तो तुम मेरे रिश्तेदार बनने वाले हो ना। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि आज के बाद मैं दारू पीना छोड़ दूंगा। ए बाबू, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। तुम्हारी दीदी मुझसे शादी करने वाली है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। पहले अमीर लोग गरीबों को धोखा देते थे, लेकिन आजकल गरीब ही गरीब को धोखा देता है। ये क्या बोल रहे हो? आप अपने दोस्त से जो बात कर रहे थे वो मैंने सुन लिया। जीजा जी का खून आपने ही किया है। नहीं, दरअसल मुझे सब पता है। अरे मैं तुम्हारी दीदी का ख्याल रखूंगा। अपनी बहन को मैं संभाल लूंगा। तू एक अच्छा पति बन सकता है क्या?
मैं जब तक जिंदा हूँ ये शादी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। तूने मेरी जिंदगी के साथ साथ मेरी बहन की भी जिंदगी खराब की है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू तो एक दरिंदा निकला। तू मुझे मारेगा? ये ले। तू मुझे मारेगा? मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे मार दूंगा। दीदी, बुरे इंसान को भगवान सजा देता है ना? तुम डरो मत, मैं तुम्हारा पुराना मालिक रत्ना स्वामी। इस वक्त मैं यहाँ क्यों आया यही सोच रही हो ना? मैं तुम्हारा दुख बांटने आया हूँ। तुमने जिंदगी में कितने दुख झेले हैं। वहां पर तुम्हारी माँ भूख से मर गई थी। ये दुनिया बहुत छोटी है, घूम फिर कर सबको उधर ही आना है। तेरा सहारा तेरा भाई था, वो भी जेल चला गया। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर तूने मुझे हाथ लगाया ना तो पूरे गांव के सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगी। रात के 12 बजे हैं। गांव के सभी मर्द शराब पीकर खर्राटे मार रहे होंगे और औरतें टीवी सीरियल देखकर रोते हुए सो गई होंगी। फिर भी अगर तू तकलीफ में चिल्लाएगी तो तेरी मदद के लिए कौन आएगा? अगर गांव में अच्छे लोग होते तो अब तक तेरी जिंदगी अच्छी हो गई होती ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं, बचाओ। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। मैं कहती छोड़ो। छोड़ो मुझे। नहीं। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे।
मैं पुलिस के पास जाऊंगी। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करके तुम लोगों को कोर्ट में घसीटे हुए ले जाऊंगी। कुत्ते की मौत मरोगे तुम लोग। बेशरम कहीं का, तू नाइट शिफ्ट कर रहा है ये कहकर मुझे अंधेरे में रखा तूने, लेकिन मुझे सब पता था तू क्या गुल खिला रहा था। अपनी बेटी जैसी लड़की का रेप करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? बता मुझे। मैं तो कहती हूँ तुझ जैसे इंसान को नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरा पति इतना घिनौना काम करेगा। थू, घर में जवान बच्चों के सामने तू बिस्तर लगाता है, वो तेरे लिए काफी नहीं था जो ये सब करने आ गया? अरे अरे, उस जवान लड़की को देख के तुम लोग दरिंदे बन गए क्या? जब हमारी शादी हुई थी तो हम लोग भी जवान थे, भूल गए? बेशरम कहीं के। थू, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। थू। तुम चाहो तो मुझे चप्पल से मार सकती हो, लेकिन अगर वो पुलिस स्टेशन चली गई तो चलो चलो। हमें माफ कर दो बेटी, माफ कर दो हमें, माफ कर दो। मानसी, हमारे पतियों ने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए हम माफी मांगते हैं। शराब के नशे में उन लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई है बेटा। उनके किए की सजा हम उन्हें देंगे बेटी। बेटी, उन लोगों ने जो गलत किया उसके लिए तुम जितना चाहो उन्हें मार लेना, गालियां दे देना, जितना चाहे बेटी, लेकिन पुलिस स्टेशन मत जाना। इसके घर में भी एक जवान बेटी है। मेरे बेटे को वीजा मिलने वाला है, वो विदेश जाने वाला है। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, पुलिस के पास मत जाना। हमारा सारा परिवार बीच रास्ते में आ जाएगा। अगर तुम पुलिस स्टेशन गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अगर तू पुलिस के पास चली गई तो हमारे पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। इस बात को तू यहीं पर भूल जा। हम सब मिलकर तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढेंगे और दहेज देकर धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। बेटा, हम लोगों की इज्जत का सवाल है। हम सब तुमसे वादा करते हैं तुम्हारी अच्छी घर में शादी करवाएंगे। तुम कराओगी? तुम्हारे पतियों को माफ कर दूं, गलती वो करे, सजा मैं भुगतूं। कान खोलकर सुन लो, मैं उन लोगों को फांसी पर जरूर चढ़ाऊंगी।